चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए प्रतिशत टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सवाल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल कराई जाती हैं। मात्र 2 सेकंड लगते हैं और आपका उत्तर आपके सामने होता है। आप मुझे 2 सेकंड दे देना, इसके बाद तो आप सवाल में महारत हासिल करोगे ही। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ, बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। देखो पहले सवाल है क्या, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। क्या है? किसी वस्तु पर दलाली की दर, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। क्या है प्रश्न? प्रश्न एक बार फिर पढ़ो। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई, ये हमको हल करके दिखाना है। चलो बिल्कुल हल करके दिखाते हैं कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो मेरे साथ, ठीक। देखो दलाली की दर 4%, ठीक है ना। दलाली की दर 4% से क्या हुई जी, बढ़कर कहाँ पहुंची? 5% से पर, ठीक है ना। 4% से बढ़कर 5% पर गई, ठीक है ना। तब देखो क्या होता है, दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। जब 4% से बढ़कर 5% पर गई तब भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, जो है वही रहती है। तो देखो 4 से 5 पर आई, 5 से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 4 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपरिवर्तित रहनी चाहिए, परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब जितने से चालू हुआ था उतने पर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमसे बोला है जी, हमसे बोला है कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो बताओ 5 से 4 में आने पर 1% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आई जी? 1% की कमी आई। 1% की कमी आई कितने पर? 5% के लिए लगा दो 100, बस आपका काम खत्म। बस यहीं से आपका उत्तर आ चुका है। 5 एकम 5, 20 बार कटेगा तो कितना मिलेगा बताओ? 20%। 20% इज द राइट आंसर। 20% ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% 20% ही आपका सही उत्तर आएगा। यकीन मानिए कि आपका उत्तर 20% ही आएगा। आप कहीं पर भी इस सवाल को लगा कर देख लेना, 20% ही उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। पहले सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, सवाल क्या है। सवाल को समझ लिया तो कर भी डालोगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक ना। चलो देखो क्या है सवाल। सवाल है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च जो है ना वो विमल के खर्च से 30% क्या है जी, अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब आगे देखो क्या है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्चा कितना होगा। अब चलो अमन के साथ उसका खर्चा निकाल कर आपके सामने रखते हैं। तो देखो मेरे साथ बोर्ड पर पहले, ठीक। देखो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो मान लो ये कौन है जी, ये अमन है, और ये कौन है जी, विमल है, और ये कौन है, रमन है, ठीक है ना। अमन को ए से डिनोट किया, विमल को भी से डिनोट किया और रमन को आर से डिनोट कर दिया। देखो मान लो कि रमन का खर्चा कितना है जी, 100 है, ठीक है ना। रमन का खर्चा कितना है, 100 है। तो हमसे बोला है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का जो खर्च है रमन के खर्च से 10% कम है। तो 10% कम हुआ तो कहाँ पर पहुँचे जी, 90 पर पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद देखो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का जो खर्च है ना विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो 90 का 30% आप निकालो पहले, कितना होगा, 90 × 30 बटे में कितने, 100, ठीक।
एक जीरो से एक जीरो काट दो और एक जीरो से एक जीरो ये काट दो, ठीक है ना। 9 तिरिक कितने हुए जी? 27 हुए, ठीक है ना। तो 90 में आप जब 27 जोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ कितने मिलेंगे। जब आप 90 में 27 जोड़ देंगे तो आपको 117 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये है अमन का खर्च, ये है विमल का खर्च, ये है रमन का खर्च, ठीक। हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है इन तीनों के खर्च का योग 6447 है। मैं तीनों के खर्च का योग चलो कर देता हूँ, ठीक है ना। 117 प्लस 90 और प्लस में कितना 100, इन तीनों के खर्च का योग कितना होगा जी? 307 होगा। कितना होगा? 307 होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप जोड़कर देख लें, 307 ही आपका आएगा, ठीक। अगर 307 अनुपात कितने के हुए? कितना बोला है? 307 अनुपात कितने के हुए? 6447। 6400 कितने के? 47 के हैं। बताओ 307 अनुपात 6447 के होंगे तो एक अनुपात कितने का होगा जी? 21 का होगा। एक अनुपात कितने का होगा? 21 का होगा, ठीक है ना। एक अनुपात 21 का हुआ। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अमन का खर्चा कितना है। अमन का खर्च कितना है? तो अमन का खर्च यहाँ से निकाले 117 है, तो 117 इंटू कितने करो आप? 21, और 117 इंटू आप 21 करते ही आपका उत्तर 2457 मिल जाएगा, ठीक है ना। 2457 2457 इज द राइट आंसर। 2457 ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% इतना ही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर इस सवाल को बिल्कुल आपके सामने रख दिया है। मैं यकीन करता हूं कि ये सवाल आपके बिल्कुल दिमाग भेजे में घुस गई होगी। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल क्या है, ठीक है ना। अगली सवाल की ओर बिल्कुल रुख करते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या है सवाल, ठीक। अगर समझ लिया तो हल भी कर डालोगे, ठीक है ना। अब देखो सवाल है पेट्रोल के मूल्य में, ठीक है ना। क्या है जी सवाल? पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हुई। 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। उसका पेट्रोल पर खर्च बिल्कुल नहीं घटना चाहिए, वृद्धि करने पर भी, ठीक है ना। तो चलो मेरे साथ देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक ना। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, ठीक है ना। पेट्रोल के मूल्य में 10% क्या होगी जी? कमी होगी। तो मान लो पहले था क्या? 100, ठीक है ना। पहले पेट्रोल का मूल्य पहले क्या था? 100 था। अब 10% जब बताओ कमी हुई तो कहाँ पर पहुँचे जी? 90 पर पहुँच चुके हैं। 10% कमी पर कहाँ पहुँचे? 90 पर पहुँचे। परंतु वो बोल रहा है उपभोक्ता के पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटना चाहिए। बिल्कुल पेट्रोल पर खर्च नहीं घटना चाहिए, मतलब पहले 100 था तो 100 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। उसका कहना है कि बिल्कुल खर्च नहीं घटना चाहिए, ठीक है ना। जितना था उतना ही रहना चाहिए, मतलब पहले था 100 तो 100 अब भी रहना चाहिए। तो बताओ कितने 90 पर कितनी वृद्धि करना पड़ेगा कि पुनः 100 पर पहुंच जाऊं मैं। तो 10 की क्या करना पड़ेगा जी? वृद्धि करना पड़ेगा। अगर 10 की वृद्धि कर दूंगा तो 100 पर पहुंच जाऊंगा। तो 10 की वृद्धि करने पर कितने पर? 90 पर जी। परसेंट के लिए लगा दो 100, आ गया आपका उत्तर, ठीक है ना। अब दिक्कत की बात नहीं लेना, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा। 1 0 से 1 0 काट दो। अब यहाँ से 100/9 होगा। 100/9 तो बताओ 100/9 आप बिल्कुल हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते हैं? इतना तो आपको आता है ना, भाग देते तो आता है। बिल्कुल भाग देकर देख लो। यहाँ से मिलेगा 11 सही, 1/9 में कितने? 9, ठीक है ना। 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। यही आपका उत्तर होगा। 100% यही आपका उत्तर आएगा, ठीक। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुकी है। आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, ठीक। देखो सवाल क्या है। सवाल देखो क्या है जी। सवाल है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक क्या होता है जी? पानी आ जाता है।
फिर बाल्टी की धारिता कितनी है, बाल्टी की धारिता यानी क्षमता कितनी है, ये हमको हल करके दिखाना है। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ। आप मुझे 2 सेकंड दे देना, इसके बाद तो आप सवाल में महारत हासिल करोगे ही। चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ। देखो बाल्टी में 66 सही 2/3% क्या है भरी होने की तुलना में, ठीक ना। बाल्टी 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में। तो पहले 66 सही 2/3% निकालो होते कितने हैं, ठीक है ना। तो 66 सही 2/3% कितने होंगे, ये हमको पहले हल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो 6 तिरिक 18 और 6 तिरिक 18 19, तो 198 प्लस 2 बटे में कितने जाएंगे जी, बटे में 3 जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा 200 बटे में कितना 3, 200 बटे 3 और परसेंट का मतलब 1/100 करो, ठीक है, 1/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 2/3, 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, 2/3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है जी 2/3, ठीक। अब आगे चलो देखो, फिर इसके बाद आप 80% का पता कर लो। 80% क्या होता है, ठीक है ना। देखो 80% तो मतलब 80% का मतलब 1/100, 80 इंटू 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो काटो। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, 2 चौको कितने 8, 2 पंजे 10, तो 5/4 होगा कि नहीं होगा। 80% क्या होगा जी 5/4 होगा। अब चलो बिल्कुल इस सवाल को धड़ल्ले के साथ हल करते हैं। सवाल क्या है, देखो क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 80% को लिख सकता हूँ 4/5, ठीक है ना। 80% को क्या लिखूंगा 4/5 और 66% को क्या लिखूंगा जी 2/3, 2/3। अब बिल्कुल सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या सुनोगे, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले किसको दर्शाएंगे जी, अंतर को दर्शाएंगे। क्या जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले किसको दर्शाएंगे जी, अंतर को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, 2 लीटर पानी अधिक आता है, अधिक की बात हुई है, तो यहाँ पर मतलब अंतर आएगा। तो यहाँ पर बीच में लगाओ माइनस का चिन्ह। और यहाँ पर कितना लीटर पानी अधिक आता है जी 2 लीटर पानी अधिक आता है, लेकिन इसकी धारिता ज्ञात करनी, धारिता को डी से आप व्यक्त कर दो। अब देखो यहाँ से 15 क्या हो गया जी एलसीएम हो गया, और यहाँ से 3 मिला, 4 त्याई कितने 12 हुए माइनस। अब यहाँ से 5 मिला, 5 दूनी 10 होंगे, ठीक है ना। और इंटू डी, ठीक, इंटू डी बराबर कितना 2। अब यहाँ से 12 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 12 में 10 जाएंगे 2 बचेंगे, और बटे में रहेगा 15 इंटू डी बराबर कितना 2, ठीक है ना, इंटू डी बराबर 2। अब यहाँ से आप हल करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से मिलेगा 2D बराबर 15 दूना कितने 30, तो 2 1 कम 2, 2 से ये 15 बार कटेगा, तो D बराबर कितना मिलेगा जी 15। हमसे क्या पूछा जी, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि बाल्टी की धारिता यानी क्षमता कितनी होगी। तो बाल्टी की धारिता कितनी होगी जी 15 लीटर की होगी। बाल्टी की धारिता या क्षमता कितने की होगी जी 15 लीटर की होगी। यकीन मानता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर सवाल नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, तो एक बार मैं फिर इस सवाल को बिल्कुल समझा के आपको दिखा दूंगा। आपका उत्तर होगा 15 लीटर, आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या है सवाल, ठीक। पढ़ने के बाद तो आप हल करेंगे, मैं नहीं, ठीक ना, आप ही हल करेंगे। तो देखो सवाल क्या है, सवाल है 50%, ठीक है ना, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ठीक है ना। क्या है सवाल कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो चलो मेरे साथ देखो, मैं इसको हल करता हूँ। 9 लीटर क्या है जी टोटल द्रव्य है, 9 लीटर क्या है जी टोटल द्रव्य, ये मैं कटोरा बना दिया हूँ, इसमें 9 लीटर क्या है जी टोटल द्रव्य है, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे क्या है 50% क्या है अम्लीय है, ठीक ना, 50% अम्लीय है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या जी अम्लीय।
फिर इसके बाद बताओ क्या है, इसमें पानी भी है, ठीक है ना, पानी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, पानी। अब बताओ जब 50% क्या है, अम्लीय है, 50% अम्लीय है, तो बताओ पानी कितना होगा, पानी 50%, तो पानी भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता अगर 30% रह जाएगी बताओ तो पानी कितना होगा, 70% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या सुनोगे कि जिसको मिलाया जाए या जिसको घटाया जाए उसको काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। जिसको मिलाया जाए जिसको घटाया जाए उसको काम में बिल्कुल नहीं लेना है। तो पानी को मिलाया गया है तो इसको काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। पानी को मिलाया गया है तो इसको काम में बिल्कुल नहीं लेना है। अब मेरा उत्तर किससे आएगा, अम्लीय से मेरा उत्तर आएगा। बताओ 9 लीटर टोटल द्रव्य है, कितने में, 50/30 में, ठीक है ना, कितने में, 50/30 में। तो यहाँ से 1 0 कट कर दो। अब 3 से 3 कम 3, 3 तिगाई कितने, 9, कितना मिला जी, 15 मिला। अब बताओ पहले था 9 लीटर, पहले टोटल द्रव्य कितना था जी, 9 लीटर था, ठीक है ना। पहले टोटल द्रव्य कितना था, 9 लीटर था, और आज 15 लीटर है। आज कितना है जी, 15 लीटर है। तो बताओ कितना पानी मिलाया गया है, कि आज 15 लीटर है तो 6 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है ना, 6 लीटर पानी मिलाया गया है। हमसे क्या पूछा है जी, हमसे यही तो पूछा था कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो 6 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो अम्लीय सांद्रता 30% ही रह जाएगी, ठीक है ना। पहले था 9, आज है 15, तो बताओ इनके बीच में कितने की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई, मतलब 6 लीटर पानी मिलाया गया जिससे अम्लीय सांद्रता 30% रह जा रही है। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आपका उत्तर 2 सेकंड में आएगा, तो 100% 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा। मैं समझाता हूँ इसलिए टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता है। मेरे सिखाने के बाद अगर आप इस ट्रिक को सीख गए तो 2 सेकंड में ही उत्तर निकालोगे, यकीन मानो कि 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा। देखो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम का कोई चीनी का क्या है जी, घोल है, ठीक। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। चलो मैं यहाँ पर एक घोल बना देता हूँ, ठीक है ना। ये 300 ग्राम चीनी का क्या है जी, घोल है, कटोरे में घोल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 40% चीनी है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चीनी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ चीनी। अब बताओ 40% जब चीनी है तो अन्य जो कुछ भी मिलाया गया होगा, क्योंकि घोल तो एक चीज़ से बना नहीं है, उसमें और कुछ आइटम मिलाया गया होगा जिससे कि वो घोल बना, ठीक है ना। तो बताओ 40% चीनी है तो अन्य कोई चीज़ होगा तो कितने प्रतिशत होगा, बताओ 60% होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक। अब इसके बाद आगे पढ़ो, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो, ठीक है ना। नए घोल में क्या हो, 50% क्या हो, चीनी हो, ठीक है ना, 50% क्या हो, चीनी हो। जब बताओ नए घोल में 50% चीनी होगी तो अन्य में क्या होगा, 50%, तो अन्य भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो क्या है, किसको मिलाया जा रहा है या किसको घटाया जा रहा है, बताओ। यहाँ पर चीनी को मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चीनी को मिलाया जा रहा है तो चीनी को बिल्कुल काम में नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको कर दो कट। अब मेरा उत्तर किससे आएगा जी, बताओ, अन्य से मेरा उत्तर आएगा, ठीक है ना। चूंकि चीनी को मिलाया जा रहा है इसलिए चीनी को काम में नहीं लेना है। अब बताओ टोटल 300 ग्राम क्या है जी, टोटल चीनी का घोल, देखो कितने में से, 60/50 में से। अब बताओ यहाँ से क्या करूँगा, आप 5 से 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट दो। अब 5 1 5, 5 छक्के कितने, 30, तो
6 इंटू 6 60 इंटू 6 तो 6 छाम 36। तो यहाँ से बताओ कितना मिला, 360 मिल चुका है। कितना मिला, 360 मिला। अब बताओ चीनी का घोल पहले था 300 और आज कितना है, 360 है। पहले चीनी का घोल था 300 और आज है 360। तो हमसे पूछा क्या है जी, हमसे पूछा है कि नए घोल में 50% चीनी हो, कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए। तो कितने ग्राम चीनी मिलाई, कितने ग्राम, पहले था 300 और आज है 360। तो कितने ग्राम चीनी बताओ अधिक मिलाई गई, 60 ग्राम चीनी अधिक मिलाई गई है। कितने ग्राम चीनी अधिक मिलाई गई है, 60 ग्राम चीनी अधिक मिलाई गई। चूंकि पहले था 300 और आज है 360, ठीक है ना। तो 60 ग्राम अधिक चीनी मिलाई गई कि नहीं मिलाई गई, ठीक। तो अगर ये सवाल आपके समझ में आ गई हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को घुमाते रहो, बिल्कुल शेयर करते रहो।